देखिए दोस्तों, कल पिछली कक्षाओं में हमने बात कर ली थी कोशिका भित्ति की और स्ट्रक्चर की। कोशिका भित्ति के स्ट्रक्चर क्या होता है, आज हम बात करने वाले हैं कोशिका भित्ति में वृद्धि। वृद्धि मतलब उसके आकार में वृद्धि कैसे होती है। तो देखिए, वृद्धि की दो भाग हैं। एक वृद्धि होती है कणाधान वृद्धि, एक होती है स्तराधान वृद्धि। कणाधान वृद्धि का मतलब है किसी भी पदार्थ का कणों के रूप में जमा होना, कणाधान विधि कहलाती है। मतलब कोई भी है, जैसे ये है, कणों के रूप में जमा होना। ये कण है छोटे छोटे, तो कणों के रूप में किसी भी पदार्थ का जमा होना कणाधान विधि कहलाती है। और ये होती है जो माध्यमिक कोशिका भित्ति में और द्वितीयक कोशिका भित्ति में, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरी स्तराधान विधि की। किसी भी पदार्थ का स्तरों के रूप में जमा होना, जैसे एक स्तर, उसके बाद दूसरी स्तर, उसके बाद तीसरी स्तर, उसके बाद चौथी स्तर। तो ऐसे स्तरों के रूप में जमा होना, किसी भी पदार्थ का स्तरों के रूप में जमा होना स्तराधान विधि कहलाती है। तो ऐसे कोशिका भित्ति में स्तरों के रूप में जमा होना, पदार्थ का स्तरों के रूप में जमा होना स्तराधान विधि कहलाती है। ठीक है, अब ये होती है तृतीयक कोशिका भित्ति में। आगे बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति का स्थूलन। स्थूलन क्या होता है, देखिए पहला स्थूलन 3 प्रकार का होता है। स्थूलन लिग्निन, क्यूटिन और सुबेरिन। क्यूटिन, सुबेरिन और लिग्निन। लिग्निन को बोलते हैं, लिग्निन के जमाव को यानी कि स्थूलन को लिग्निफिकेशन कहते हैं। लिग्निफिकेशन, देखिए किसी भी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमा होना, द्वितीयक कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव होना, जिससे कोशिका जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा होता है वो नष्ट हो जाता है लिग्निन के जमा होने के कारण। तो कोशिका क्या है, निष्क्रिय हो जाती है, निष्क्रिय। ठीक है, कोशिका निष्क्रिय हो जाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं दृढ़ोतक, जाइलम की वाहिका और वाहिनिका। देखिए लिग्निफिकेशन का और बता देता हूं। जब लिग्निन का जमाव कोशिका भित्ति पर, द्वितीयक कोशिका भित्ति पर होता है, तो वो सतह कठोर हो जाती है। कठोर मतलब मृत हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो उससे क्या है, जैसे दाल के छिलके, अखरोट के छिलके, ये सभी प्रकार के जो छिलके होते हैं वो लिग्निन के जमाव के कारण बनते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आ सकता है कि लिग्निफिकेशन किसे कहते हैं, तो हम बता देना द्वितीयक कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव होना लिग्निफिकेशन कहलाता है, यानी कि लिग्नीकरण कहलाता है। बात कर लेते हैं लिग्निन का जमाव जहां नहीं होता, ग्रत होता है, ग्रत। वह स्थान जहां पर लिग्निन का जमाव नहीं पाया जाता ग्रत कहलाता है, यानी कि यहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं होता। तो लिग्निन का जमाव नहीं होता तो यहाँ पर लिग्निन नहीं पाया जाएगा और द्वितीयक कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि द्वितीयक कोशिका भित्ति का स्थूलन ही लिग्निन के कारण होता है। और जब लिग्निन का जमाव ही नहीं हो रहा वहां पे, तो लिग्निन भी नहीं मिलेगा और द्वितीयक कोशिका भित्ति भी नहीं मिलेगी। ओके, आगे बात कर लेते हैं। ग्रत 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल ग्रत और एक परिवेशित ग्रत। सरल ग्रत जिसमें टोरस नहीं पाया जाता वो सरल ग्रत कहलाता है, और जिसमें टोरस पाया जाता है वह परिवेशित ग्रत कहलाता है। ये टोरस है, इसमें टोरस नहीं है, ये सरल प्रकार का ग्रत है, वो परिवेशित ग्रत है।
आगे बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के स्थूलन की, जिसका नाम है क्यूटीन। क्यूटीन क्या है? वायवीय भागों में पाया जाता है। वायवीय भागों में जैसे तना और पत्ती, तना और पत्तियों में क्यूटीन का निर्माण होता है, यानी कि ये क्यूटीन पाया जाता है। और क्यूटीन के जमाव से क्यूटिकल का निर्माण होता है। क्यूटिकल एक परत होती है, क्यूटिकल का निर्माण होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सुबेरिन की। सुबेरिन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति मृत हो जाती है। मृत कोर कोशिका होती है, एक कोर कोशिका होती है जिसमें क्या है, कोशिका भित्ति मृत हो जाती है। और जड़ों में, जड़ों की जो एंडोडर्मिस होती है उसमें भी ये सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। अर्थात सुबेरिन तीन प्रकार के, हमने कोशिका भित्ति के स्थूलन तीन पढ़े, एक लिग्निन, एक क्यूटिकल क्यूटीन और एक सुबेरिन। लिग्निन में क्या होता है? लिग्निन का जमा हो जाता है, लिग्निफिकेशन होता है, जिससे क्या है कोशिका निष्क्रिय हो जाती है। और एक लिग्निफिकेशन के कारण क्या है, कोशिका निष्क्रिय हो जाती है और जीव द्रव्य भी नष्ट हो जाता है, इसीलिए कोशिका निष्क्रिय हो जाती है। ये जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाओं में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक बना लेती है, जिससे क्या है, छिलके, दाल के छिलके, अखरोट के छिलके, ये सभी प्रकार के जो छिलके होते हैं वे लिग्निफिकेशन का कारण है। लिग्निफिकेशन के कारण छिलके बनते हैं, यानी कि लिग्निन के जमाव के कारण। ग्रंथ आते हैं इसमें दो प्रकार के, सरल ग्रंथ और परिवेशित ग्रंथ। और क्यूटीन की बात कर लेते हैं, वायवीय भागों में पाए जाते हैं। परिवेश तना और पत्तियों में क्यूटीन का, क्यूटिकल का निर्माण होता है क्यूटीन के जमाव से, यानी कि स्थूलन से। क्यूटीन के स्थूलन से क्यूटिकल का निर्माण होता है। सुबेरिन की बात कर लेते हैं। सुबेरिन के जमाव के कारण मृत कोशिकाएं, जमाव के कारण मृत कोशिका हो जाती है। और कोर कोशिका में, ये इसके एग्जाम्पल है जो कोर कोशिका और जड़ की एंडोडर्मिस। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति के कार्य। ठीक है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूं। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका के आकार को बनाए रखना, यानी कि कोशिका में जो आकार होता है, आकार प्रदान करती है, वो कोशिका भित्ति ही करती है। कोशिका को पारगम्यता प्रदान करना, यानी कि परमेबिलिटी, पारगम्यता प्रदान कौन करता है? कोशिका भित्ति। और कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, दृढ़ता मतलब एक दृढ़ता भी कोशिका भित्ति ही प्रदान करती है, क्योंकि कोशिका भित्ति पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लिग्निन का जमा होता है, सुबेरिन का जमा होता है, जिससे वो कठोर हो जाती है। तो दृढ़ता भी कोशिका भित्ति ही प्रदान करती है कोशिका को। ठीक है, और पारगम्यता का मतलब क्या है? पारगम्यता मतलब कौन सा पोषक पदार्थ उसमें कोशिका के अंदर आना है या नहीं आना, वो यही तय करती है कोशिका भित्ति। इसी को कहते हैं पारगम्यता, यानी कि कौन सा जीव आना चाहिए, कौन सा जीव नहीं सॉरी कौन सा पोषक पदार्थ आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, खनिज लवण आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, वो सारे उन सारों सब का तय कौन करती है? कोशिका भित्ति की आएगा या नहीं आएगा। और कोशिका के आकार को बनाए रखना, ये भी कोशिका भित्ति का कार्य है। तो आप इसको लिख लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। कल बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है, आप पढ़ते रहिए।